हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बखा गुप्ता। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। अभी जैसे आप जो एनटीए का नया पैटर्न देख रहे हो, इस पैटर्न में आप देख रहे हो कि या तो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं या फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक इसी असर्शन रीजन की जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के लिए। मोस्ट ऑफ दी बच्चों का जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन वाला गलत निकलता ही निकलता है, जस्ट बिकॉज कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज होकर उस आंसर को गलत कर देते हैं। तो आज उसी को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी आपको, जिससे आपको और अंदाजा लग जाएगा। अभी देखो, असर्शन रीजंस में आप देख रहे हो कि दो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है। एग्री करते हो? ठीक है। अभी इसमें आपके लिए पास क्या होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं। कितने भी असर्शन रीजन उठा के देख लो, इन चार ऑप्शन के अलावा कोई पांचवा ऑप्शन नहीं रहेगा। पहला रहता है कि भाई जो दो स्टेटमेंट है वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और जो इसका जो रीजन है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा आपका क्या कहलाता है कि जो असर्शन रीजन है वो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन असर्शन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो ये कहता है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। चौथा कहता है कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। इस तरह से आपके पास चार ऑप्शंस निकलकर सामने आते हैं। अब देखो, ये आप लोग पढ़ते पढ़ते इतना तो आपको अंदाजा लग ही चुका है कि अगर ऑप्शन नंबर 3 और 4 आता है, आपने जैसे स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको अंदाजा लग जाएगा, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, रिसर्च एप्टीट्यूड का हो या फिर कम्युनिकेशन का हो, पीपल एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, किसी से भी रिलेटेड क्यों ना हो। टॉपिक पढ़ते ही, मतलब जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको अंदाजा लग जाता है कि कौन सा असर्शन सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको पता चली जाता है। तो अगर स्टेटमेंट ही गलत है या स्टेटमेंट सही है तो ये लास्ट वाले दो ऑप्शंस आपके आते हैं, जो एनटीए कम ही देता है लेकिन कम ही देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है आपकी लॉजिकल थिंकिंग को और आपकी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को एनहांस करना, वो उसको चेक करना चाहता है। तो इसलिए वो इन दोनों ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस है उनको हार्डली देगा, बहुत ही कम देगा, और इसको आप तुरंत कर भी लेते हो। गलत है, सही है, आपने लगा दिया। कंफ्यूजन कहाँ आती है? ये जब दो ऑप्शंस वाले रहते हैं, जब आपके पास असर्शन रीजन सही है और ऑप्शन जो है वो रीजन जो है वो असर्शन को डिनोट कर रहा है या रीजन उसको डिनोट नहीं कर रहा है, ये वाले फंडे पर आपको कंफ्यूजन होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में सबसे पहले चेक करना है उनके बीच का एक लिंकेज। ये आप भी जानते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि इनके बीच में कोई लिंक बन रहा है या नहीं बन रहा है। मतलब अगर ये असर्शन है और ये रीजन है तो क्या ये इसको डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वाला फंडा समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे तो असर्शन और रीजन के बीच में अगर पहले तो आप ये देखोगे कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। फर्स्ट इज स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको आपने चेक कर लिया। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके, तब आप यहां पर दोनों को रिलेट करने के लिए जो रीजन वाला आपका होगा, उस रीजन वाले में आप यहां पर या तो आप वाई, हाउ, कैसे, कब, ये आप जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना उनको आप ढूंढोगे। ठीक है ना, क्या, कैसे, हाउ, इस तरह के जो आंसर्स है उनसे कोरिलेट करोगे, बिकॉज लगा के देखोगे कि क्या वो उसको कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो उसको कोरिलेट नहीं कर रहा है, स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन वो कोरिलेट अगर नहीं करता है तो आपका सेकंड नंबर का सही है, कोरिलेट करेगा तो आपका फर्स्ट नंबर का सही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें कि आईसीटी का फुल फॉर्म जो है वो इंडियन कम्युनिकेशन टेक्निक्स होता है, ये हमारा असर्शन है, और रीजन कहता है कि इट इंक्लूड वेरियस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, ये हो गया हमारा रीजन। अब क्योंकि आप जानते हो कि आईसीटी आप पढ़ ही रहे हो कि पहला वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत है, तो वो जो हमारा थर्ड फोर्थ वाला था उसी में से आंसर हो जाएगा। अब दूसरा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक असर्शन कहता है कि जो हमारी झील होती है यानी कि लेक आर मोर पॉल्यूटेड देन रिवर, जो लेक है वो रिवर से ज्यादा पॉल्यूटेड होती है ना, ये हमारा असर्शन है। और रीजन हमारा कह रहा है कि इसकी जो वाटर चेंजिंग प्रोसेस होती है, लेक का जो वाटर चेंजिंग प्रोसेस होती है, इसमें सालों का समय लग जाता है, इसमें सालों का समय लग जाता है, ये हमारा रीजन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे क्या ये दोनों ऑप्शन सही है या गलत है। तो आपने देखा कि बिल्कुल ठीक, झील जो होती है मतलब जो लेक है वो रिवर से
ज्यादा पॉल्यूटेड होती है क्योंकि उसका पानी बहुत ज्यादा बहता नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा ये हो गया कि असर्शन हमारा सही है। दूसरा हमने रीजन देखा है कि जो झील का पानी होता है इसको सालों का समय लग जाता है इसको चेंज होने में, तो हमने देखा कि रीजन भी हमारा सही है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये कोरिलेट कर रहा है या नहीं। तो पहले वाले स्टेटमेंट में भी झील की बात की गई है, मतलब आपके लेक की बात की गई है कि वो आपका पॉल्यूटेड ज्यादा होता है रिवर के कंपैरिजन में। और दूसरे वाले में अगर आप देखोगे बिकॉज लगा के देखोगे कि क्या कह रहा है ये कि जो वाटर होता है उसमें सालों का समय लग जाता है चेंज होने में, झील के पानी को सालों का समय लग जाता है चेंज होने में। तो आप इस रीजन को देखोगे, अगर आपने इसमें बिकॉज लगाया, बिकॉज से आपको अंदाजा लग रहा है कि बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि यहां पर ये क्या हो रहा है, इसको चेंज होने में सालों का समय लग जाता है, इसलिए इसका पानी जो होता है वो ज्यादा गंदा होता है। यस, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बस दोनों आपने यहां पर बिकॉज लगा के देखा, मैच कर रहा था, तो वही आप आंसर यहां पर लगा दोगे कि पहला वाला यस रीजन जो है वो बिल्कुल सही बताया गया है। इस तरह से आप असर्शन रीजन में क्यों, कैसे, इस तरह के रीजंस को आप लगाकर देखोगे और आपका आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। आप खुद कोशिश कीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो लास्ट के 2 ऑप्शंस वाले हैं वो तो आप डेफिनेटली कर लोगे, मैं इसमें बहुत ज्यादा श्योर हूं आप लोगों को लेकर। बट जो पहले के जो 2 ऑप्शंस आते हैं कि स्टेटमेंट सही है लेकिन वो कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां पर हमसे गड़बड़ होती है। तो वहां पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगते हैं। अब जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको लगता है मैम रीजन तो इसमें हमें बिल्कुल सही लग रहा है, फिर ये गलत क्यों हो रहा है। आप रीजन पढ़ के देखोगे ना जब ध्यान से, तब आप देखोगे रीजन सही नहीं है, मतलब वो उसको कोरिलेट नहीं कर रहा। जैसे एक क्वेश्चन जो था वो आप लोगों का कुछ फॉसिल फ्यूल्स का या फिर आपके उससे रिलेटेड था कि इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड होता है, तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस के लिए क्या चीज जिम्मेदार है, वो एक बताया गया असर्शन, आपका असर्शन। और रीजन जो दिया गया था वो दिया गया था कि ह्यूमन हेल्थ के लिए ये चीज खराब होती है। तो असर्शन रीजन दोनों सही थे इस स्टेटमेंट्स में, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि पहले में इन्वायरमेंट को बचाने की बात की गई थी और दूसरे में ह्यूमन हेल्थ की बात कर दी। तो आप समझिए ना, जब असर्शन में इन्वायरमेंट की बात की है तो रीजन भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही होना चाहिए ना। सही रीजन नहीं दिया उन्होंने, स्टेटमेंट सही दे दिया लेकिन असर्शन को डिनोट करने वाला सही नहीं दिया, वहां पर गड़बड़ कर दी। तो बस यही चीज हमको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है और डेफिनेटली आपका ये चीज क्लियरली हो जाएंगे। और सारे के सारे अराउंड, अगर पुराने पेपर्स देखोगे ना, कम से कम 10 क्वेश्चन असर्शन रीजंस के ही आए हुए हैं और वो आराम से निकल जाएंगे। बस इसी चीज को ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है, सही गलत को पहचानना है, स्टेटमेंट सही है या गलत है इस चीज को आपको पहचानना है। दूसरे नंबर पे आपको जब स्टेटमेंट सही है अगर, तो उस केस में आप क्या करोगे, वाई लगाकर देखोगे, बिकॉज लगाकर देखोगे, या दोनों के बीच का एक लिंक बिठाकर देखोगे कि दोनों में लिंक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। दैट्स इट। और वही आपका असर्शन रीजन सही निकल जाएगा। आज कम से कम 5 क्वेश्चन करके देखो असर्शन रीजन के, और डेफिनेटली इस ट्रिक से करोगे सही जरूर निकलेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितनों ने किए हैं और कितनों के सही निकले। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर और मिलते हैं अगेन न्यू लाइव क्लास में। ऑल द बेस्ट।